अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। दौरा तहम्मुल अदा आज से हम शुरू कर रहे हैं। अपने मुताला को पुख्ता करने के लिए, इल्म को थोड़ा बहुत वसी करने के लिए इंसान को कोई ना कोई बहाना चाहिए। मुख्तलिफ़ औक़ात में हम मुख्तलिफ़ दौरा जात करवाते रहते हैं। सबसे बड़ा मकसद अल्लाह की रज़ा, फिर अपने इस्तिफ़ादा के लिए कि हमें शायद कोई अहम से अहम चीज़ मिल जाए, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है जब हम एक ही उसूल को सैकड़ों किताबों में देखते हैं। बहुत कुछ मिलता है, फिर हमारी चाहत होती है ये चीज़ें जो हमें मिली हैं ये हम उम्मत तक भी पहुंचा दें, लेक्चरों की शक्ल में भी पहुंचाएं और किताबी शक्ल में भी पहुंचाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बंदा नचीज़ का उलूम हदीस पर 19वां दौरा है। अल्लाह ताला मुझे ज़िंदगी दे, मैं उलूम हदीस की एक एक इस्तिलाह पर मैं दौरा जात करवाना चाहता हूँ, मुस्तकिल किताबें लिखना चाहता हूँ। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। दौरा तहम्मुल अदा इल्म हदीस का एक बहुत बड़ा फ़न है। ये हम क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि तहम्मुल अदा पर बर्र सगीर पाक व हिंद में ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती। दूसरी बात, इस फ़न पर मुस्तकिल हमारी उर्दू ज़ुबान में कोई भी किताब नहीं है, कोई रिसाला भी नहीं है। तो थोड़ी सी तवज्जो से 500 के लगभग सफ़हात पर मुश्तमिल मैंने तहम्मुल अदा के उसूल व ज़वाबित पर, इसकी अक़साम की तफ़सीलात पर, मिसालों पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मवाद जमा कर लिया है। ये प्रिंट की शक्ल में मेरे सामने है। इंशाअल्लाह इसमें और भी हम इजाफ़े कर रहे हैं, लेक्चर भी देंगे और तनकी ज़ियादात भी होते रहेंगी। आखिर में ये हमारी किताब 100% मुरतब हो जाएगी, फिर हम इसको शाया कर देंगे। मैं जामिया रहमानिया की 4थी क्लास में था जब हमें हमारे उस्ताद मोहतरम फ़ज़ीलत शेख अब्दुल रशीद राशिद रहमहुल्लाह ने अख़बाराना और हद्दासाना का मफ़हूम समझाया था और इनमें फ़र्क क्या है, इस पर कुछ बहस की थी। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने काफ़ी ज़्यादा हवालों की रोशनी में जामिया रहमानिया की 4थी क्लास में एक रिसाला लिखा था, अदउल्लाह लिशयूखिना फ़ीमल फ़र्क़ु बैन हद्दसना व अख़बाराना। और तहम्मुल अदा का ताल्लुक़ हद्दसना, अख़बाराना, अंबाअना, समेतु, काल अन वगैरह, ये जो सनद में सीगे आते हैं, सनद में सीगे आते हैं, इसके साथ है। तहम्मुल अदा का मतलब है ये जो भी मैंने चंद अल्फाज बोले हैं, सियागुल अदा, जो सनद के अंदर आते हैं, जो रुवाते हदीस जिन लफ्ज़ों को बोल कर अपने उस्ताद से बयान करते हैं, इनका नाम है तहम्मुल अदा। बज़ाहिर देखने को ये 5-7 लफ्ज़ हैं, लेकिन हकीकत में ये इल्म हदीस का बहुत अहम फ़न है। अल्लाहु अकबर, जिसे तहम्मुल अदा कहा गया है।
आइम्मा मुहद्दिसीन ने इस फ़न पर मुस्तकिल किताबें लिखी हैं। अहले अरब ने, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, उन्होंने इस फ़न पर मुस्तकिल किताबें लिखी हैं। वो हम तफसीलात अगले लेक्चरों में शेयर करेंगे। ज़माना तालिब इल्मी से लेकर अब तक इस फ़न का तहम्मुल अदा का मुताला जारी था। जब भी किसी शरह हदीस पर काम किया वहाँ भी कुछ चीज़ें लिखी, लेकिन दिल में एक ख्याल था अल्लाह ताला मुझे ज़िंदगी दे, वक़्त में बरकत फ़रमाए, तो मैं किसी वक़्त में इस पर मैं मुफस्सल काम करूँगा इंशाअल्लाह। तो वो अल्लाह ताला ने वक़्त दे दिया है, आगे मज़ीद इसमें बरकत अता फ़रमाए। तो हम इस पर मुस्तकिल एक दौरा शुरू करवा रहे हैं। तकरीबन 1 साल कबल मैंने तदरीबुर रावी जो इमाम सियूती रहमहुल्लाह की किताब है उसको उर्दू में शाया करने का अज़म किया। तो हमें इल्म हुआ कि तदरीबुर रावी पर उर्दू में काम हो चुका है। हमारी कोशिश होती है जब भी किसी किताब पर काम करना है उलमा से, शयूख से पूछना है कि किसी ने काम तो नहीं किया। अगर किसी ने किया है तो फिर हम उसी को हासिल करके शाया कर देते हैं अगर मिल जाए। तो तदरीबुर रावी के मुतल्लिक़ पता चला हमारे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर अब्दुर्रहमान मदनी हाफिज़हुल्लाह, जामिया रहमानिया के रईस मुदीरुल जामिया, उन्होंने आज से 30 साल पहले तदरीबुर रावी पर काम फ़ज़ीलतुश शेख प्रोफेसर सईद मुजतबा सईदी हाफिज़हुल्लाह, हमारी महबूब शख्सियत, उलूम फ़नून के माहिर और 30 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ़, मुतरजम और शारे, अल्लाह अकबर। सुन्नी इब्न माजा की तो मुस्तकिल शरह लिखी शेख मोहतरम ने। इसी तरह अल-फतहुर रब्बानी की कई जिल्दों के तर्जमा शेख साहब ने कीजिए। अभी अल्हम्दुलिल्लाह सहीफ़ा हम्माम बिन मुनब्बे की शरह अल-बद्रुत तमाम जो शेख सईदी साहब हाफिज़हुल्लाह ने लिखी, वो हम ही उसको शाया कर रहे हैं। तो बहरहाल पता चला कि सईद मुजतबा सईदी साहब हाफिज़हुल्लाह ने इसका तर्जमा किया है और वो तर्जमा फ़ज़ीलतुश शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान मदनी साहब हाफिज़हुल्लाह के पास है। इस सिलसिले में हमने पहले सईद मुजतबा सईदी साहब हाफिज़हुल्लाह से तफसीलात पूछी, फिर उस्ताद मोहतरम अब्दुर्रहमान मदनी साहब के पास मैं गया, तफसीलात पूछी कि मैं इसे शाया करना चाहता हूँ। तो उन्होंने सारा काम मुझे दिखाया। तो जब हमने दिखते नज़र से देखा तो पहली जिल्द का काम वो तकरीबन मुकम्मल था, उसमें कोई नक्स नहीं था। हाँ, प्रूफ की गलतियाँ थीं चंद एक, वो मैंने सारा पढ़ दी, वो भी मुकम्मल हो गया। जब हमने जिल्द नंबर 2 का काम देखा, प्रिंट लिया, असल से तकाबुल किया, तो उसमें बहुत खलल थे। लफ्ज़ी तर्जमा था, बा मुहावरा तर्जमा नहीं था। परेशानी लाहिक हुई, ये क्या हो गया। तफसीलात हैं कि उस्ताद मोहतरम अब्दुर्रहमान मदनी साहब ने किस किस से काम करवाया, लेकिन वो नकस बहरहाल बहुत ज़्यादा हमने पाया। चूँकि शेख सईद मुजतबा सईदी साहब हाफिज़हुल्लाह ने तदरीबुर रावी जिल्द नंबर 1 का मुकम्मल तर्जमा किया था और जिल्द नंबर 2 की शरह का खुलासा लिख दिया था, तलखीस कर दी थी। तो बहरहाल फिर मैंने सईद मुजतबा सईदी साहब हाफिज़हुल्लाह से रब्ता किया कि शेख मोहतरम आपसे गुजारिश है कि जिस अंदाज में पहली जिल्द का आपने तर्जमा किया है उसी अंदाज में जिल्द नंबर 2 का दोबारा से मुकम्मल तर्जमा करें, फिर मैं इस किताब को शाया करूँगा उस्ताद मोहतरम अब्दुर्रहमान मदनी साहब की निगरानी में, सरपरस्ती में। तो शेख सईद मुजतबा सईदी साहब, अल्लाह शेख को जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह उनको सेहत वाली, ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। उन्होंने मेरे कहने पर तदरीबुर रावी जिल्द नंबर 2 की शरह जो इमाम सियूती साहब रहमहुल्लाह ने की, उसका दोबारा से मुकम्मल तर्जमा कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह
जिल्द नंबर 2 का भी काम मुकम्मल हो चुका है, कंपोजिंग भी होगी है, मेरी तरफ से प्रूफ नज़रसानी वगैरह मुकम्मल हो चुकी है। उम्मीद है जल्द ये शाया हो जाएगी। इस दौरान तदरीबुर रावी पर काम के दौरान हर महीने, हर दूसरे महीने मेरी उस्ताद मोहतरम अब्दुर्रहमान मदनी साहिब हाफिज़हुल्लाह से मीटिंग ज़रूर होती थी, मुलाकात होती थी, तदरीबुर रावी पर काम के हवाला से मशवरे होते थे। तो उस्ताद मोहतरम ने अपनी कई एक मजालिस में तहम्मुल अदा पर बहस की, बल्कि एक मजलिस में मुझे फरमाने लगे कि बेटा, इमाम काजी इजाज़ राहिमहुल्लाह ने अल इल्मा जो मुस्तकिल तहम्मुल अदा पर किताब लिखी है उसे आप उर्दू में शाया करें, ये बड़ी कमाल किताब है। उसी बहाने, ये तो पहले भी मुताला में थी, उसी बहाने मैंने दोबारा से उसका मुताला किया। वाक़अतन मुस्तकिल तहम्मुल अदा पर यह किताब है, अरबी में छपी हुई है, उर्दू में काम होना चाहिए। जब मैंने मज़ीद उलूम हदीस की कुतुब, सलह मुहद्दिसीन की, मुताखरीन की, उन पर गौर किया तो मुझे और बहुत ज़्यादा बहूस मिली जो अल इल्मा में इमाम काजी इयाज़ रहमहुल्लाह नहीं लाए। तो फिर मैंने सोचा कि उसका तर्जमा की बजाय हम मुस्तकिल अपनी किताब मुरतब करते हैं, उसमें अल इल्मा भी आएगी, अल मुहद्दिसुल फासिल की बहुत ज़्यादा बहूस जो तहम्मुल अदा पर हैं वो भी हम लाएंगे, अल किफ़ाया में बहुत ज़्यादा बहूस हैं वो भी लाएंगे। यानी जिस भी सलफ़ खलफ़ मुहद्दिस ने इस फ़न पर बहस की है उसको मुरतब करेंगे। तो ये सबब था इस फ़न में काम करने का। तो तहम्मुल अदा का मतलब यानी एक एक चीज़ पर हम तफसील के साथ बात करना चाहते हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। इसकी मुद्दत हमने 5 माह मुकर्रर की है। ये हमारा यूट्यूब चैनल जो उर्दू में उलूमुल हदीस के नाम से है, उलूमुल हदीस ही उसका नाम है, उसमें ये सारा डाटा हम अपलोड करेंगे। अहबाब से गुजारिश है कि वो वहाँ से हमारे लेक्चर सुने। जब डाउट हो तो हमसे ईमेल वगैरह पर या नीचे इनबॉक्स में यूट्यूब के लेक्चर के नीचे ही अपना सवाल लिख दें, हम इंशाल्लाह वहाँ ही जवाब देंगे। बारकल्लाहु फ़ीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।